पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का ट्रायल शुरू हो गया है। टाटा मोटर्स और IOCL ने मिलकर ये ख्वाब सच किया है। भारतीय ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बड़े बदलाव की तरफ टाटा मोटर्स ने कदम बढ़ाए हैं और उसकी तस्वीर है ये ट्रक्स। ये टाटा का ट्रक प्राइमा H55S। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल पर चलता है। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। It is really a great pride for all of us that today we are going to flag off the world's first large-scale hydrogen truck trial. इस मिशन के बाद न केवल ट्रेन और बसें ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगी, बल्कि सड़कों पर हाइड्रोजन कारों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को पीछे छोड़ दी। हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको ऐसे ट्रक दिखाई देंगे जिनको चलने के लिए डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। I think USA or UK? नो। Then? आपके आसपास पड़ोस है। India? इंडिया। Okay. टाटा अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहा है, बसेस लॉन्च कर रहा है और अभी तो ट्रक भी लॉन्च कर रहा है। टाटा कंपनी ये वो प्राइवेट है, उन्होंने एक सिस्टम बनाए हुए है। चाहे कोई भी बिजनेस करे उसका एक लेवल है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका जो अपना ओनर है वो अपना जो प्रॉफिट वो भी ले रहा है। हमारे यहाँ तो सारी जो प्राइवेट इदारे हैं वो किसके, हाँ, वो आर्मी के अंडर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ना टैक्स जनरेट हो रहा है, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सारी प्राइवेट सीमेंट की कंपनी किसके हाथ? डेफिनेटली इंडिया जो है ना, वो उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने काफी इम्प्रूव किया है। यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की कंपनीज। मैं कहता हूँ हर चीज में पहले दूसरे तीसरे पे जा रही हैं। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स की ट्रक की बन चुकी है। जब माइक्रोसॉफ्ट था ना, उसका जो पहला ऑफिस था वो पाकिस्तान में खुला गया था, लेकिन उसके बरक्स जो हमारी जो हम फ्रॉड लोग हैं, इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा। टाटा अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रहा है, बसेस लॉन्च कर रहा है और अभी तो ट्रक भी लॉन्च कर रहा है, उसमें भी तजर्बात जारी हैं। तो क्या क्या टाटा कर रहा है हमें तो इतना खास नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक ये ट्रक लॉन्च हो जाते हैं आपके। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए, टाटा मोटर्स के लिए। आपको पता है कि फ्यूल भी महंगा है। तो सही बोला, 300-400 किलोमीटर तो उन्होंने बना लिए बसें जो आसानी से चल रही हैं, तो कामयाब भी हैं। 300-400 किलोमीटर डे। यार फिर भी देखा जाए तो 300-400 किलोमीटर भी बड़ा फासला है ना। बहुत पापा, बिल्कुल जाहिर बात। आप देखें, अब आप एक लोकल बस है इधर उधर जाती है ट्रांसपोर्ट वाली, एक शहर के अंदर अगर घूमती है तो दिन में 1-2 चक्कर आराम से वो मारेगी पूरा शहर के, और वो तब तक शाम हो जाएगी और वो छुट्टी का उनका टाइम हो जाएगा। बस को फिर चार्ज पे का लगा दो, फिर मतलब के फ्यूल तो लगेगा नहीं, बिजली जो थोड़ी बहुत लगेगी वो लगेगी, लेकिन बहुत ही बड़ी वो बचत है। बिल्कुल सही बोला, ये टाटा बहुत आगे निकल रहा है। और एनवायरनमेंट की भी, वो धुएं से भी बिल्कुल। और ऐसी चीज का भी ख्याल रखें कि मार्केट में आया जो इनकी स्पेयर पार्ट है वो भी आसानी से मिल सके। बिल्कुल। इन्होंने अगर कोई खराबी आ भी जाती है तो बाजार में ना हो, ये चीज ना हो मार्केट में, बंदा इधर उधर घूमता रहे। इन चीजों का भी ख्याल लाजमी रखना उन्होंने। हाँ बिल्कुल, वो जिस तरह वो बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि अलग से एक बैटरियों का प्लांट भी लगा दिया गुजरात में लग गया कि मतलब कि कल को अगर हम लोग अपनी गाड़ियां बनाए तो हमें बाहर से चीज मंगवानी पड़े, इम्पोर्ट न करनी पड़े। दिमाग पहले ही चला रहे हो यार तुम। टाटा है वजह नंबर लेता जा रहा आगे। और वही ना यार, मतलब इतने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, इतने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं। मैं कहता हूँ इंडिया की तकदीर बदलने में इन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ। इंडिया को फ्यूचरिस्टिक्स बना रहे हैं। एक वो ना इंडिया को, मतलब कहते हैं ना कि एक प्राइम मिनिस्टर भी आगे लेके चलता है और साथ उसके जो लोग हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी एक कंट्री को आगे लेके साथ में चलते हैं। तो ये इंडिया में ये बिल्कुल वो टाटा कंपनी ये कर रही है। बिल्कुल। एक होता है ना कि किसी कंट्री के पीएम में उसके बिजनेसमैन से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनते, तो वो फिर बिजनेसमैन भी कहते हैं रफू चक्कर करने में। लेकिन इंडिया में मोदी जी हर किसी के साथ इतना प्यार से बर्ताव, इतने अच्छे अखलाक से, वो फिर लोग भी कहते हैं कि मोदी जी एक आवाज उठाए ना, वो जो बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इंडिया के, वो आ जाते हैं मोदी जी के पीछे लाइन में। इंडिया जिस मकाम पे खड़ा है मोदी जी की कोशिश से इन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट खींची है कि बाहर लोगों के इंडिया में इतना लाएंगे बंदा सोच भी नहीं सकता पापा। इंडिया की तकदीर बदलने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। 6-7 सालों में मोदी जी ने इंडिया की तकदीर बदली है। बहुत बड़ी बंदा कह सकता है कि वाकई इंडिया को उस मकाम
पे खड़ा कर दिया जिसको इसको होना किसी ने चाहिए सोचा था, नहीं सोचा था। नहीं। बिल्कुल ये भी है कि होना चाहिए था, सोचा भी नहीं था। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं, तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ या अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी है। जिस पे हम बेस कर रहे हैं, जिस पे हम वो दावा कर रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क है, हमारे यहाँ पे आइन है, एक कानून है, वो सिरे से नहीं है। इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। अभी तो ये एक कंपनी है, जो मैं बात जो बता रहा हूँ, टाटा कंपनी है, वो प्राइवेट है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, चाहे कोई भी बिजनेस करे उसका एक लेवल है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका जो अपना ओनर है वो अपना जो प्रॉफिट वो भी ले रहा है। हमारे यहाँ तो सारी जो प्राइवेट इदारे हैं वो किसके, हाँ वो आर्मी के अंडर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ना टैक्स जनरेट हो रहा है, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सारी प्राइवेट सीमेंट की कंपनी किसके यहाँ, सारे आप जितने मैं गिनवाना शुरू करूँ तो 70 या 30 या 40 या 70 प्लस जो प्राइवेट इदारे जो अच्छे भले वहाँ पे हमारी रेवेन्यू जनरेट होना था, फिर खजाने में जाके जमा होना था, फिर हमारी जो डॉलर था वो स्टेबल होना था, वो तो सारे इनके पास है। तो आवाम क्या करेगी, इकोनॉमी कहाँ स्टेबल होगी? इस हवाले से मजीद जो से वो ये आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तो ये एक कंपनी है, इंडिया में तो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं। रतन टाटा जो टाटा ग्रुप्स को चलाते हैं, उनकी एक कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को साइड पर कर दिया है। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। देखें, रतन टाटा हूँ, अंबानी हूँ, अडवाणी हूँ, जो भी हूँ, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया, उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है, और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हम फुली कंट्रोल्ड हैं इंटरनेशनल इदारों से। हम मतलब एज ए मुल्क हमें भी शर्म फील होती है। अब हम यहाँ पे 4, 5, 8 नौजवान जितने भी खड़े हो जाएं, मतलब हर एक को एक परेशानी लाक है। ये बहुत ही बुरी बात है। और जिस तरफ, जिस सिमत में हमारा मुल्क जा रहा है, अल्लाह ना करे, मतलब मुझे तो तबाही नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है, अगर सीधे ट्रैक पे चलना है तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को एक जो है ना अपने कानून और आइन के अंदर रह के काम करना होगा। चाहे वो जितने भी बड़े इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं। गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहे पिछली हो, PDM की, PTI की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी साहब की हो, जो भी हो, गवर्नमेंट्स तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होती हैं, आपको भी पता है। हमें सर, इंडियंस इस बात पर बड़ा खुश है कि अच्छा हुआ तकसीमे हिंद हो गया, भारत बना और पाकिस्तान बनकर हमसे अलग हो गया। उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान उनसे मिला रहता तो शायद भारत में इतनी डेवलपमेंट ना होती। ये इंडियन का अपना पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग जो है ना अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी कंपनी टाटा ने एक और बहुत बड़ा कारनामा करते हुए इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक बाजार में उतार दिया है, और जिसकी ऐतिहासिक ट्रायल भी अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों, टाटा का यह ट्रक लंबी दूरी वाले कार्गो ट्रांसपोर्ट ट्रक है। दोस्तों, इस हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च के वक्त नितिन गडकरी जी ने कहा कि हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल है, जिसमें भारत के परिवहन क्षेत्र को बदलने की अपार संभावनाएं हैं। इससे कार्बन एमिशन में कमी आएगी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दोस्तों, अगर इस ट्रक की खासियत की बात करें तो ये टोटल 18 अलग अलग प्रकार के ट्रक इस वक्त ट्रायल में उतारे गए हैं, जिसकी रेंज की बात करें तो 300 से 500 किलोमीटर तक की इस ट्रक की रेंज है। दोस्तों, हाइड्रोजन की मदद से चलने की वजह से इससे धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। दोस्तों, अगर यह ट्रायल सक्सेसफुल रहा
तो भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक नए युग की शुरुआत होगी। वैसे दोस्तों, आपको टाटा की कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।